का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। और देखिए रांची से बड़ी खबर आ रही है। आईएसएम चौक पर बड़ा हादसा हो गया है। गेल की गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। रांची नगर निगम की नाली खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ। इलाके में इसके बाद अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा को लेकर चिंता लोगों की बढ़ गई है। सूचना मिलते ही प्रशासन और तकनीकी टीम मौके पर पहुंच गई है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां गेल की गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और अब जब सूचना मिली है तो प्रशासन की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पाइपलाइन जो है वो क्षतिग्रस्त नजर आ रही है और इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और जब इस घटना का पता चला, जब ये घटना हुई तो इलाके में अफरा तफरी मच गई और तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंची तकनीकी टीम के साथ और अब पाइपलाइन को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। आग ओपी इलाके स्थित आईएसएम चौक पर एक बड़ा हादसा आज देखने को मिल रहा है। बता दें कि जो गेल की गैस पाइपलाइन है वहां वो जो है उसमें लीकेज हो गया। बता दें कि जो नगर निगम की गाड़ी थी, जेसीबी थी, उसके द्वारा नाली खुदाई का कार्य चल रहा था। इसी दरमियान ये जो गैस पाइपलाइन है ये इसमें क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद यहाँ पर तेजी से जो गैस है वो निकलने लगा, जिसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि तुरंत ही इस पूरे मामले की सूचना जो है वो दी गई, जिसके बाद अब जो है इसका मरम्मत का कार्य जो है वो तेजी से किया जा रहा है। हम मान लीजिए गैस का काम कर रहे हैं तो नाली है, तो ये अचानक जेसीबी लगा दे रहे, कभी इधर खोल रहे फिर पीछे छोड़ दे रहे, फिर आधा अधूरा काम होता है। तो ये सब ये बहुत बड़ा दुर्घटना घटते ये कारण बढ़ सकता था। दिक्कत लगा हम लोगों को भी कि वेस्ट हो रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा और इतने देरी में कम से कम बहुत सारे गैस बर्बाद हो चुके हैं। हम लोग देख रहे थे ना कि देखिए वो नाली 2-4 दिन पहले उधर कोड़ा, उसको पहले कंप्लीट करना चाहिए, वो कंप्लीट नहीं हुआ, फिर उधर से कोड़ते आ रहा है। तो कोड़ते आ रहा है तो मान लीजिए आप यहाँ पे जो भी कर्मचारी उचित जो जिसका जो काम है वो कर्मचारी को आपको यहाँ पे अवेलेबल रखना चाहिए ना। हम लोग को कॉल आ गए, हम लोग आ गए हैं, आएगा पब्लिक लोग ही बता सकता है आगे का। अभी हम लोग यहाँ पर अभी काम चल रहा है, काम चल रहा है जी, रोक दिया गया है। अभी गैस नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रहा नहीं। तो देख सकते हैं जो मरम्मत का कार्य है वो इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि जो क्षतिग्रस्त हुआ है उस वजह से जो वायर है, केबल है, वो पाइपलाइन के साथ साथ जो केबल है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर गैस की सप्लाई अब रोकी गई है और इसका मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है। देखना होगा कि कब तक ये जो कार्य है वो पूरा होता है। लेकिन अहम बात यह है कि यहाँ से पाइपलाइन गुजरी है, इसकी पूरी जानकारी जो है वो निगम के कर्मियों को भी होनी चाहिए ताकि एहतियात के साथ इसकी खुदाई हो सके, क्योंकि एक बड़ा हादसा आज होते होते बच गया है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और किसके निशाने पर हैं झारखंड के कोर्ट? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक सुनियोजित साजिश के तहत न्याय व्यवस्था और शिक्षा जगत को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 1 महीने में राज्य के कई सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। ये धमकियां मुख्य रूप से ईमेल के जरिए आती हैं। अब तक की जांच में ज्यादातर मामलों में ये धमकियां झूठी साबित हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में ईमेल बम थ्रेट का साया। रांची, धनबाद और साहिबगंज कोर्ट को धमकी। सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी। बार बार धमकियां, बार बार हड़कंप। बड़ा सवाल, धमकी के पीछे किसकी साजिश? रांची का सिविल कोर्ट गेट के बाहर जुटे वकील, अलर्ट मोड में पुलिस और कोर्ट कैंपस में हर एक जगह की सघनता से ली जा रही तलाशी। ये तस्वीरें हैं रांची सिविल कोर्ट की, जहां कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। धमकी की सूचना मिलते ही
कोतवाली थाना पुलिस के साथ झारखंड जगुआर की बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की सघन जांच शुरू कर दी गई। टीम ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला। ये पहली बार नहीं है जब रांची सिविल कोर्ट को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले भी कई बार ईमेल के जरिए कोर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी जा चुकी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट के मेल में कोई धमकी वाला मेल आया है, उसी के लेकर के कोर्ट को उड़ाने के संबंधित आया, तो उसी को लेकर के हम लोग BDDS टीम और बैंक एहतियात के तौर पर उसको भी कर रहे हैं और बाकी उसका मेल आईडी जो आया है उसका भी सत्यापन की जा रही है। ये कोई इकलौता या पहला मामला नहीं है। धनबाद को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद RPF की डॉग स्क्वाड टीम के साथ धनबाद पुलिस ने धनबाद कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया। कोर्ट परिसर के कोने कोने की तलाशी ली गई। सोशल मीडिया के द्वारा ये जानकारी हम लोग को भी प्राप्त हुआ है कि धनबाद सिविल कोर्ट को फिर से धमकी आया है कि मतलब बम से उड़ाने की अफवाह, और धनबाद सिविल कोर्ट के साथ शायद झारखंड में 1-2 और सिविल कोर्ट का भी चर्चा है कि वहां भी बम से उड़ाने की धमकी आई है। प्रशासन अपने स्तर से हर बार जिस तरह प्रशासन मुस्तैद है, इस बार भी मुस्तैद है। वहीं साहिबगंज सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। साथ ही एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई, लेकिन यहाँ भी पुलिस को कुछ नहीं मिला और ये धमकी भी अफवाह निकली। हमारा इलाका बिल्कुल शांति इलाका, लेकिन इस तरह का धमकी जो लेवल पर बार बार दिया जाता है उससे हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग पढ़े लिखे वकील मजदूर, पढ़े लिखे मजदूर हैं, और इस तरह से होगा तो हम लोग का रोजी रोटी में बाधा होता है। राज्य भर में न्यायिक कामकाज बाधित हो रहा है, छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ये धमकियां अलग अलग नहीं, ये एक कोशिश है। असामाजिक तत्व पूरे झारखंड को अस्थिर करने, न्याय और शिक्षा को ठप करने की साजिश रच रहे हैं। पुलिस और ATS हर धमकी को गंभीरता से ले रही है, लेकिन बार बार अफवाह निकालने से ये सवाल उठता है कि कौन है ये मास्टरमाइंड। प्रशासन ने अलर्ट बढ़ा दिया है, लोग सतर्क रहें। हम इस सिलसिले पर नजर रखे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश, धनबाद से संजय गुप्ता और साहिबगंज से पवन राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या रिश्तेदारों पर भरोसा करना अब खतरनाक हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी रांची में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। रातू में 13 साल की मासूम नंदिनी की पहले क्रूरता से हत्या की गई और फिर सबूत मिटाने के लिए दाह संस्कार भी कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने बच्ची के फूफा और फुफेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी में रिश्ते का कत्ल, मासूम के साथ इतनी क्रूरता, बच्ची की हत्या, रिश्तेदार बने गुनहगार, रूह कपा देने वाली हत्या की कहानी। आरोपी गिरफ्तार, अब खुलेंगे सारे राज। जब अपने ही अपनों के जान के दुश्मन बन जाएं तो तस्वीरें ऐसी ही होती हैं। 13 साल की मासूम की हत्या और फिर सबूत मिटाने की साजिश। दिल को झकझोर देने वाला मामला रांची के रातू का है, जहां रिश्तेदारों ने ही बच्ची की हत्या की, फिर गया जी में जाकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। जब पूरी घटना का खुलासा हुआ तो लोगों के होश उड़ गए। फिलहाल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक डॉक्टर को भी आरोपी बनाया गया, क्योंकि हत्या के बाद डॉक्टर ने ही शव को ठिकाने लगाने का सुझाव परिवार को दिया था। एम्बुलेंस ले गया था ड्राइवर, वो मिल गया है और उसने अपने बयान में भी बताया है कि वही ले गया था बॉडी। उसका भी बयान हम लोग मैजिस्ट्रेट के सामने करवाएंगे। और जो एम्बुलेंस यहाँ रातू से गया था, तो उसके भी सारे CCTV फुटेज टोल प्लाजा पे हम लोग को प्राप्त हुए हैं। दरअसल इस घटना को अंजाम देने वाला सुबोध पाठक और राहुल पाठक है, जो बच्ची को 8 साल पहले अपने घर लेकर आया था। लेकिन ये बात सुबोध पाठक के बेटे राहुल पाठक को नागवार गुजर रही थी। राहुल को नंदिनी खटकती थी, क्योंकि उसे आशंका थी कि कहीं उसके पिता इस बच्ची को अपनी संपत्ति में हिस्सा न दे दें। काफ़ी लड़ाई होती थी राहुल पाठक और उस बच्ची में,
तो उस दिन भी दोनों में झड़प हुई और राहुल पाठक ने उसके साथ मारपीट करके उसका गला दबा दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। 13 मार्च 2026 ये वही तारीख है जिस दिन रांची के रातू थाना क्षेत्र की मासूम नंदिनी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। चंचल स्वभाव की नंदिनी गांव में सभी की चहेती थी। ऐसे में उसका अचानक से गायब हो जाना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। कई दिनों तक जब बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला तो ग्रामीणों का शक उसके ही रिश्तेदारों पर गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने सभी को गुमराह करने की कोशिश की। शक गहराने पर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें ये बात सामने आई कि नंदिनी की हत्या कर दी गई है और फिर सबूत मिटाने के लिए उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया। और मारपीट तो हम लोग का सामने करता था, समझे ना। हम लोग बोलबो करते थे कहाँ ऐसा मारते हैं जी, छोड़ दीजिए ना, बहुत थर है ना, सुधरेगी, ऐसे वैसे बोलती थी। वही लास्ट दिन था, उसको दोपहर में भी बहुत मारा गया था। उसका राहुल वही अक्षय वही बहुत मारता था, इतना गंदी तरह से मारता था ना सर। उसका मेन पार्ट में वो गाड़ी है, वहाँ पर ऑटो में बैठ के दिन इतना रो रो के बता रही थी ना, हम लोग को बहुत गंदा लग रहा था। नंदिनी की हत्या सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। सवाल है कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? आखिर एक मासूम के साथ इतनी बेरहमी क्यों? और क्या रिश्तों का भरोसा अब इतना कमजोर हो गया है कि अपने ही खून के लोग जान के दुश्मन बन जाएं? न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए गोड्डा से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक अस्पताल में मरीज के परिजनों की स्वास्थ्य कर्मी के साथ मारपीट हो गई। अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत निबंधन के दौरान मोबाइल नंबर की पुष्टि को लेकर विवाद हो रहा था। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट होने लगी। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना से नाराज अस्पताल कर्मियों ने विरोध में काम बंद कर दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं और मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। बाद में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने मौके पर आकर हालात को संभाला और फिर से इलाज शुरू हुआ। कटिए ना रहा, बंद करके सब भाग गया उधर। काहे भागा? कहता है कि वही नहीं सुने कि झगड़ा हो गया है, झंझट हो गया है। अच्छा, कि एक आदमी के चलते सभी आदमी नाश हो रहा है सर। तो उसको बोले कि भैया जो ऊपर से ही नंबर रहता है अपलोडेड, तो उसी में OTP आएगा। उसका कहना है कि गाली देके बोल रहा है कि तुम मेरा नंबर ही कैसे कर, बोल रहा है से ही कर दिए हो नंबर देके। यही इसी के कारण हाथापाई हुआ दोनों के बीच में, तो और पूरा मारा है इधर। अटेंडेंट की तरफ से हॉस्पिटल कर्मी को मारा गया था, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि थोड़ी देर के बाद सब शांत हो गया, कर्मी को भी समझाया गया और उस पर कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग लिखे हैं, कानूनी कार्रवाई होगी।